नमस्कार दोस्तों। ज़मीन आपकी लेकिन राज हमारा चलेगा। ये वाक्य आपको ज़रूर एक फ़िल्मी डायलॉग जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये 101% करेक्ट है। भारत की ज़मीन पर एक गांव है जिसका नाम है दहग्राम अंगारपोटा। ये गांव भारत की ज़मीन पर स्थित है, लेकिन उसके बावजूद स्वामित्व भारत का नहीं है। इस पर स्वामित्व है वो बांग्लादेश का है, और इसी वजह से इस गांव को रहस्यमय गांव कहा जाता है। इसको लेकर के हाल ही में एक खबर चर्चा में है। खबर में कहा गया है कि यह गांव भारत में स्थित है, लेकिन यहाँ पर प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। यह गांव यहाँ पर भारत की मुद्रा काम नहीं करती है, यहाँ पर बांग्लादेश की मुद्रा काम करती है। यानी ये गांव पूरी तरीके से भारत की ज़मीन पर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बांग्लादेशियों की चलती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये गांव भारत की ज़मीन पर क्यों है, और है तो कब से है। इसके थोड़े विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो दहग्राम अंगारपोटा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में स्थित एक बांग्लादेशी एन्क्लेव है। यह 18.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरा हुआ है, और इसके बावजूद ये बांग्लादेश का हिस्सा है। यहाँ पर करीब 20,000 से अधिक बांग्लादेशी नागरिक वो निवास करते हैं, और यह भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे असामान्य और अनोखे स्थानों में से एक है। यानी जो सीमाएं भारत बांग्लादेश की हैं और एकदम यूनिक है, उन सीमाओं में से ये गांव भारत के साथ एक यूनिक सीमा शेयर करता है। इसके साथ ही निवासियों का दैनिक जीवन किस प्रकार से चलता है उसकी बात करें तो यहाँ के लोग बांग्लादेश की मुद्रा का उपयोग करते हैं। घरों और सरकारी इमारतों पर बांग्लादेशी झंडा यहाँ पर फहराया जाता है। स्कूल, अस्पताल, सरकारी सेवाएं बांग्लादेश द्वारा प्रदान की जाती हैं। यहाँ के निवासी विदेशी जो बांग्लादेश का मोबाइल नेटवर्क है उसका उपयोग करते हैं। भाषा, संस्कृति, दैनिक जीवन पूरी तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ का हर एक नागरिक पूरी तरीके से बांग्लादेशी जो चीज़ें हैं उन सभी का इस्तेमाल करता है, बांग्लादेश का गुणगान करता है, और भारत की ज़मीन पर होते हुए भी 1952 से पहले का कठिन जीवन की बात करें तो मुख्य भूमि बांग्लादेश केवल 178 मीटर दूर था, और फिर भी कोई सीधा मार्ग नहीं था, और निवासियों को आने जाने के लिए भारत की अनुमति लेनी पड़ती थी। उचित अस्पताल, कॉलेजों और ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच बेहद सीमित थी। इसके साथ ही इस स्थिति की तुलना अक्सर खुली हवा वाली जेल से की जाती थी। लोग अपने ही देश में बाकी हिस्सों से पूरी तरीके से कट गए थे। यानी ये 1952 से पहले की स्थिति की बात करें तो ये भूभाग था वो बांग्लादेश की मैन भूमि से 178 मीटर दूर था। अब यहाँ पर निवासियों को निकलने के लिए भारत की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब यहाँ पर जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो इन्हें भारत की अनुमति लेकर के ये जाते थे, और भारत अपनी चीज़ों का एक्सेस बहुत सीमित देता था। तो यहाँ पर इसकी तुलना एक खुली हवा वाली जेल से की जाती थी कि आप हवा तो ले सकते हो, लेकिन वहाँ से उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते हो। इस हिसाब से बांग्लादेशी लोग अपने ही देश से पूरी तरीके से कट करके अलग हो गए थे। अब यहाँ पर एक कॉरिडोर शुरू किया गया जिसका नाम था 10 बीघा कॉरिडोर। यह एक ऐतिहासिक समाधान था इस समस्या का। भारत और बांग्लादेश ने 1974 में एक समझौते के माध्यम से उस पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 10 बीघा कॉरिडोर नामक एक भूमि की एक पट्टी जो बांग्लादेश को पट्टे पर दे दी। अब यहाँ पर एक कॉरिडोर 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा है, जो बांग्लादेशी इस गांव को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। इसमें यह प्रारंभिक मार्ग प्रतिदिन 12 घंटे के लिए खुलता है, और 2011 में भारत ने इसे 24 घंटे के लिए खुले रहने की अनुमति दी, जिससे यात्रा और सरल हो गई। यानी 1974 में भारत बांग्लादेश के बीच एक समझौता होता है, और समझौते के तहत भारत 10 बीघा कॉरिडोर के नाम से एक 178 मीटर लंबी और 85 मीटर चौड़ी ज़मीन बांग्लादेश को पट्टे पर दे देता है। उसके थ्रू बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश में आ जा सकते थे, उन्हें कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन साल 2011 में, पहले ये 12 घंटे खुलता था, लेकिन साल 2011 में भारत ने इसे पूरी तरीके से खोलने की अनुमति दे दी। तब से बांग्लादेशी नागरिक आसानी से इस रास्ते से होकर के गुजर सकते हैं। यानी ये जो मेनलैंड है वो बांग्लादेश की है, यानी ये बांग्लादेश से कनेक्ट है, और ये जो मेनलैंड है वो इस गांव की है। अब यहाँ से बांग्लादेश में आने जाने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं थी, तो इस वजह से भारत के द्वारा
बांग्लादेश के साथ एक समझौता करके ये जो जगह है वो इन निवासियों को बांग्लादेश से कनेक्ट करने के लिए इन्हें पट्टे पर दे दी है। इसके साथ ही प्रवेश नियम और प्रशासन की बात करें तो एन्क्लेव का दैनिक प्रशासन बांग्लादेश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ संवेदनशील सीमा स्थान की निगरानी करते हैं। बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी कठिनाई के कॉरिडोर से आ जा सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय पर्यटकों और जो नागरिक हैं उन्हें यहाँ पर प्रवेश के लिए विशेष अनुमति की जो ज़रूरत होती है कि ये अधिकारियों से विशेष रूप से अनुमति लें। इसके साथ ही साल 2015 के भूमि सीमा जो समझौता है उसने 100 से अधिक एन्क्लेव हटवाए, परंतु दहग्राम अंगारपोटा एक अनूठा अपवाद बना हुआ है। इस अपवाद के कारण ये जो ज़मीन है वो बांग्लादेश से कनेक्ट करने के लिए भारत को 178 मीटर लंबा जो है बांग्लादेश को कॉरिडोर देना पड़ा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपवाद है जो बना हुआ है। इसी वजह से इस गांव को खुली हवा वाली जेल कहा जाता है। यानी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हवा तो मिल सकती है लेकिन आप इस जगह से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा गांव है जो भारत में होते हुए भी इस पर पूरी तरीके से अधिकार स्वामित्व जो भी है सब बांग्लादेश का है। इसको लेकर एक छोटा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है 10 बीघा कॉरिडोर को 2400 घंटे खुले रहने की अनुमति कब दी गई थी? आपके पास विकल्प है, विकल्प ए है 1974 में, विकल्प बी है 1992 में, विकल्प सी है 2011 में, विकल्प डी है 2015 में। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।